रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ। बचपन में ही उनका जीवन एक कठिन मोड़ पर आ गया था जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। वे और उनके छोटे भाई का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। एक बच्चे के रूप में यह उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन इन चुनौतियों ने ही उन्हें जीवन के असली सबक सिखाए। विनम्रता, सहनशीलता और आत्मसंयम। एक बच्चे के रूप में उनके संघर्ष ने उन्हें हर स्थिति में शांत रहना सिखाया और यही गुण आगे चलकर उनके नेतृत्व की पहचान बने। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे और 1961 में टाटा ग्रुप से जुड़े, तब उन्होंने अपने शुरुआती करियर में जो अनुभव किया वह आम लोगों के संघर्ष को समझने की उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बना। उन्होंने टाटा स्टील में सबसे निचले स्तर पर काम शुरू किया, श्रमिकों के बीच मिट्टी और पत्थरों को हटाते हुए, मशीनों के साथ दिन रात काम करते हुए। यह एक साधारण व्यक्ति के लिए शायद कठिन था, लेकिन रतन टाटा के लिए यह उनके भविष्य के नेतृत्व का एक मजबूत आधार बना। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया तो उनके आसपास के लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनका मृदुभाषी और शांत स्वभाव कई लोगों के लिए कमजोर नेतृत्व का प्रतीक था। लोगों को लगता था कि वह इतने बड़े समूह का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने खुद को साबित करने के लिए कभी जोर से चिल्लाया नहीं, कभी अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने काम से दुनिया को दिखाया कि सच्चा नेतृत्व किसे कहते हैं, एक ऐसा नेतृत्व जो विनम्रता, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास से भरा हो। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उन्होंने इसे और भी मजबूत और वैश्विक बना दिया। उनकी सबसे दिल छू लेने वाली परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो, दुनिया की सबसे किफ़ायती कार। उन्होंने देखा कि एक आम भारतीय परिवार के पास कार नहीं होती और उन्होंने ठान लिया कि वह ऐसी कार बनाएंगे जिसे हर कोई खरीद सके। 2008 में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई तो यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक सपने का साकार होना था। भले ही नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन यह उनके द्वारा देखे गए सपने और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी भावना का प्रतीक बन गई। यह उनके दिल की आवाज़ थी, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की। सबसे प्रेरक और दिल को छू लेने वाली घटना तब हुई जब रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। 1999 में जब टाटा मोटर्स संकट में थी, उन्होंने इसे बेचने का विचार किया और अमेरिकी कंपनी फोर्ड से मिलने गए। वहां फोर्ड के अधिकारी ने अपमानजनक तरीके से कहा, आपने कार उद्योग में कदम क्यों रखा? आपको इसका कोई अनुभव नहीं है। हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। यह शब्द रतन टाटा के लिए एक झटका थे, एक ऐसा क्षण जो किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन रतन टाटा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेंगे और ठीक 9 साल बाद जब फोर्ड को अपनी खुद की कंपनी बेचनी पड़ी, रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीद लिया। यह पल रतन टाटा के धैर्य, आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प की कहानी कहता है। वह पल उनके लिए सिर्फ एक व्यावसायिक जीत नहीं थी, वह उनके आत्मविश्वास की, उनकी प्रतिबद्धता की और अपमान को सम्मान में बदलने की उनकी क्षमता की जीत थी। यह दिखाता है कि कैसे एक शांत और संयमित इंसान भी बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। रतन टाटा ने सिर्फ व्यापार को नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें टेटली टी, कोरस स्टील और ताज बोस्टन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। लेकिन उनके दिल में हमेशा समाज के प्रति एक गहरा जुड़ाव था। वे कहते थे, व्यवसाय समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। और यही वजह थी कि टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान में जाता है। उनकी यात्रा न केवल व्यापार के क्षेत्र में, बल्कि लोगों के दिलों में भी अमिट छाप छोड़ने वाली रही है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि आत्मा के संयम और विनम्रता में होती है।
रतन टाटा ने अपने जीवन से यह साबित किया कि असली सफलता उन लोगों की मदद करने में है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम अपने सपनों और मूल्यों पर अडिग रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली सफलता तब होती है जब आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सपने देखते हैं। उनके जीवन की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ करें। धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना और अपना कीमती समय दिया।